डेली एडवोकेट अंजलि बस्ती सीरियल की अपडेट जानने से पहले आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें और साथ ही हाइप के बटन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपने कल देखा, गिन्नी कली के पास जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। कली उसे कहती है कि आप भला मुझे यहाँ से क्यों बाहर निकालेंगे। गिन्नी कहती है तुम्हारे लिए सबसे बड़ा शहर का वकील खड़ा होने वाला है और वो भी राघव सिंह राजपूत। कली गिन्नी को कहती है वो भला क्यों लड़ेंगे मेरा केस। गिन्नी कहती है मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है क्योंकि मैंने इस राजपूत खानदान का सत्यानाश करना है और उस अंजलि को मारना है। गिन्नी कली को कहती है जिस तरह तुम किसी को ना पाने की तकलीफ में हो, ठीक वैसे ही मैं भी किसी को ना पाने की तकलीफ में हूँ। गिन्नी किसी को फोन लगाने लग जाती है। कली कहती है कि आप किसको फोन लगा रही हैं। गिन्नी कहती है तुम्हारे उस बड़े वकील को ठीक भी तो करना है। गिन्नी युवराज सिंह को फोन लगा लेती है और कहती है कि किसी को पता हो या ना हो, लेकिन मुझे और दामोदर को ये पता है कि तुमने ही अमन सिंह को मारा है। युवराज सिंह कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। गिन्नी कहती है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने ससुर राघव सिंह को कहो कि इस कली की तरफ से केस लड़े। युवराज सिंह कहता है वो क्यों भला इस कली का केस लड़ने लगे, वो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। गिन्नी कहती है अगर वो नहीं मानेंगे तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। मुझे किसी भी हालत में ये कली चाहिए। उदय राजवंशी, प्रताप और सोनल भी चाहिए। गिन्नी कहती है जाओ उसे जाकर किसी भी तरह राजी करो, वरना कल की अखबार में सुर्खियों में तुम्हारी खबर होगी कि 21 साल पहले जो कत्ल हुआ था वो तुमने किया है। चंद्रभान सिंह के घर पर चंद्र ग्रहण लग जाएगा। युवराज सिंह डर का मारा मान जाता है। वो कहता है कि मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ उन्हें मनाने की, आप मुझे इस तरह धमकी मत दीजिए। तभी गिन्नी सिंह फोन काट देती है। युवराज सिंह कहता है एक झमेला खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। वहाँ पर गिन्नी कली को कहती है बस 2 दिन में तुमको मैं जहाँ से रिहा करवा दूंगी, मगर उसके बाद जो मैं तुम्हें कहूँगी तुम्हें वो ही करना होगा। कली कहती है मेरे पास भी एक खबर है, शायद आपके काम आ जाए। गिन्नी कहती है कौन सी खबर है, जल्दी बताओ। कली कहती है वेद बाबू और आरती बनारस दर्शन करने जा रहे हैं। गिन्नी कहती है कब जा रहे हैं। कली कहती है मुझे पक्का तो नहीं पता मगर बहुत जल्द जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बनारस में दर्शन करने के लिए। ये सुनकर गिन्नी कहती है ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, थोड़ा सा विष उसकी जिंदगी में भी घोल दूंगी। गिन्नी कहती है अंजलि तेरे साथ तेरी बेटी भी गई। आगे हम देखते हैं। एसीपी सर कहते हैं ऐसे कैसे कोई खाली करा सकता है बस्ती को। जिस दिन भी कोई बस्ती में गुंडागर्दी होगी उस दिन मैं वहाँ पर खड़ा रहूंगा और मेरे साथ पुलिस फोर्स होगी। जो भी वहाँ पर गुंडागर्दी करेगा मैं उसको शूट कर दूंगा। किसी भी मासूम लाचार को मैं परेशान नहीं होने दूंगा अग्निशिखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप परेशान मत होइए। अभी वहाँ पर गिनी आ जाती है। वो एसीपी सर को कहती है कि कुछ नहीं कर सकते आप। वो एसीपी सर को कहती है इस खेल में आप मत घुसिए, ये एक शतरंज का खेल है। आपको तो पता ही होगा शतरंज के खेल में हमेशा 2 रानियां होती हैं, एक को तो मरना ही होगा। गिनी कहती है मेरा तो नाम ही रानी है तो फिर यही मरेगी। एसीपी सर कहते हैं आप गैर कानूनी काम कर रही हैं, आप धमकी दे रही हैं, वो भी एसीपी के सामने। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी अरेस्ट कर सकता हूँ। गिनी कहती है चाहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। अरे तब कहाँ थे आप जब मुझे मेरे पति अभय सिंह राजपूत ने अपने पिता के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। गिनी कहती है जब दामोदर मजूमदार ने मुझे आसरा दिया था तब भी आप कहीं नहीं दिखाई दिए थे, आप लोगों के बीच में से कोई भी नहीं था मेरे साथ। अंजलि कहती है तब तो मैं बेसहारा थी, व्हील चेयर पर थी, जिंदगी और मौत के बीच में फंसी हुई थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। गिनी कहती है पंकज पुरोहित जी इससे कहिए ये बात मत करे, इसने मेरा घर मुझसे छीना था, इसके मेरे पति के साथ नाजायज संबंध है। अंजलि वकील साहब को आवाज देती है। वकील एक कागज निकालकर पंकज पुरोहित जी को देता है। गिनी कहती है ये कोर्ट ऑर्डर्स हैं बस्ती को तोड़ने के लिए। और गिनी एसीपी सर को कहती है आप जरूर आइएगा और वो भी हमारी तरफ से। अगर ये कोई भी बस्ती वाला बीच इंटरफेयर करे तो वो आपकी लोडेड गन तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है कानूनी तौर पर हो रहा है। अंजलि गिनी को कहती है अगर मुझसे दुश्मनी है तो तू मुझसे बदला ले, बस्ती वालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। गिनी कहती है सब कुछ मेरे नाम पर होगा, बस्ती भी और वो राजपूत हाउस भी, बाकी तो सारा कुछ दे ही दिया है मैंने। अपना सिंदूर, मंगलसूत्र, वो अभय सिंह तुझसे पागलों की तरह प्यार जो करता है इसे मैं पागलों की तरह प्यार करती हूँ, अगर तू बचा सकती है तो सबको बचा ले। गिनी वहाँ से जाने लगती है। अंजलि उसको
रोकती है कि ऐसा मत कर, मगर गिनी उसकी एक बात नहीं सुनती। गिनी वहाँ से चले जाती है। सीपी सर कहते हैं, अग्निशिखा आप पर इतने गंदे आरोप। अंजलि कहती है, हाँ मुझ पर बहुत ही गंदे आरोप हैं जो मैं सुन नहीं पा रही हूँ। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है, पूरी दुनिया मुझे कोस रही है, सिर्फ एक इंसान अभय सिंह राजपूत के करके। लेकिन इस प्रॉब्लम को तो मैं बाद में संभाल लूंगी, पहले अपनी बस्ती को तो बचा लूं। वे हम देखते हैं अंजलि कोर्ट में पहुंच जाती है। वहाँ पर अभय सिंह भी उसके पीछे पहुंच जाता है। वो कहता है, मैं तुम्हें ढूंढते हुए बस्ती में गया था, वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि तुम कोर्ट में हो बस्ती वालों को बचाने के लिए, इसलिए मैं भागा भागा जहाँ पर आ गया। अंजलि कहती है, लेकिन आप जहाँ पर क्या करने आए हैं? अभय सिंह कहता है, मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूँ। अंजलि अब बस करो, तुमने बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली। वो कहता है, बस करो अंजलि, और कितना दूसरों के लिए लड़ोगी। और वो कहता है कि तुम्हें बस्ती में रहने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम उस बस्ती को छोड़ दो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। तुम उस दामोदर मजूमदार को नहीं जानती, वो बहुत खतरनाक आदमी है। बस अब तुम और मैं साथ में रहेंगे। अंजलि कहती है, बस अब और नहीं, आप एक भी शब्द और नहीं बोलेंगे। अंजलि कहती है, मुझे आपके साथ घर बसाने का कोई शौक नहीं है और ना ही मेरा कोई सपना है। अभय सिंह कहता है, क्या कमी है मुझ में? अंजलि वहाँ से जाने लगती है। अभय सिंह उसकी हाथ पकड़ लेता है। अंजलि उसको हाथ छोड़ने के लिए कहती है। वहीं पर दूर खड़ी साधिका उनकी वीडियो बना रही होती है। अभय सिंह अंजलि को कहता है, मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूँ। सबके सामने अंजलि को आई लव यू बोल देता है। ये पर साधिका कहती है, ये जो फोटो है ना, आग लगाने के काम आएगी। वो अपने पति को कहती है, आपको तो पता ही है ये साधिका आग लगाने में कितनी माहिर है। ये फोटो मैं भेजूंगी तो आरती को, लेकिन आग लगेगी अंजलि के घर में। साधिका कहती है, इस उम्र में भी इस लड़की को शर्म नहीं आती है। वहाँ पर अंजलि अभय सिंह को कहती है, क्या आपने मुझे खिलौना समझ रखा है? अंजलि के बर्दाश्त की हद खत्म होती है। वो अभय सिंह के जोरदार चांटा टिका देती है। वहाँ पर बेशर्म अभय सिंह कहता है, जितना दिल करता है उतना ही मारो, लेकिन मैं तुम्हें मरते दम तक ही प्यार करता रहूंगा। अंजलि उसको कहती है, तुम मुझे कोर्ट जाने के लिए क्यों रोक रहे हो? अभय सिंह कहता है, क्योंकि जो कली का केस लड़ने वाला है उसका नाम है राघव सिंह राजपूत। अंजलि कहती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, राघव सिंह राजपूत की पोती है आरती। अभय सिंह कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद फोन करके उन्हें पूछ लो। अंजलि राघव सिंह को फोन लगाती है और कहती है कि क्या सच कली का केस लड़ेंगे आप? लेकिन तब तक वहाँ पर युवराज सिंह अपनी चाल चल जाता है। वो राघव सिंह को कहता है, मुझे बचा लीजिए पापा। वहीं पर महक भी उनके सामने हाथ जोड़ती है। वो कहती है कि मेरे सुहाग को बचा लीजिए। युवराज सिंह राघव सिंह से फोन पकड़ता है। वो अंजलि को कहता है, मैंने ही राघव सिंह को कली का केस लड़ने के लिए कहा है। वो कहता है, अंजलि भाभी मुझे बचा लीजिए, आप बीती हुई बातों को क्यों नहीं भूल जाती? अंजलि उसे कहती है, क्या भूल जाऊं मैं? जब ब्लास्ट हुआ था आखिरी वक्त मैंने आपको देखा था, आप क्या चाहते हैं ये भूल जाऊं मैं? अंजलि कहती है, राघव सिंह राजपूत से बोल देना कि वो कोर्ट में ना जाए। ड्रामेबाज युवराज सिंह राघव सिंह के पैरों में गिर जाता है। वो कहता है, अगर आप नहीं मुझे बचाएंगे तो कौन बचाएगा? राघव सिंह फोन पकड़ते हैं और अंजलि को कहते हैं, मैं ये केस जरूर लड़ूंगा। अंजलि उनको कहती है, इतना नीचे गिरेंगे आप? राघव सिंह कहते हैं, हाँ, क्योंकि महक मेरी बेटी है। तो यहीं पर दोस्तों इस एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे गिनी राजपूत बस्ती को आग लगा देगी। इसके बाद अंजलि का क्या रिएक्शन होगा, इसकी अपडेट लेकर हाजिर होंगे। तो कल मिलते हैं।